आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीटीसी डिलेड 4th सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग अपने 8वें पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हम लोग बेलन के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये हमारा पाठ ज्योमेट्री चल रहा है। इस वीडियो में हम लोग आज शंकु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा पाठ लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा और इनके आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्रपृष्ठ से संबंधित बातों का इस पाठ में अध्ययन करना है। तो आज हम लोग शंकु के बारे में बात करेंगे। शंकु क्या होता है, इसकी परिभाषा, अवधारणा क्या है, शंकु का निर्माण कैसे होता है, उसका आयतन क्या होता है, वक्रपृष्ठ कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों का इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे। और हमें आशा है भी कि आप लोग पहले वीडियो को ज़रूर देखे भी होंगे और ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना शंकु के बारे में। सबसे पहले जानेंगे ही कि शंकु क्या है। चलिए, जैसा कि आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानते ही होंगे। समकोण त्रिभुज क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जी हाँ, समकोण त्रिभुज की सहायता से ही हम लोग शंकु का निर्माण करते हैं। जब तक आप समकोण त्रिभुज नहीं समझेंगे तो आपको शंकु के बारे में जल्दी नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमें आशा है कि आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में जो हमारा लंब रेखा है वो AB है, हमारा ये लंब रेखा है। और जो इसका आधार रेखा BC है और ये जो हमारा AC रेखा है, यह समकोण त्रिभुज का कर्ण प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, इसके इस AB वाले भुजा को आप स्थिर कर दें। जो इसका AB वाला भुजा है, इसके भुजा को आप क्या करेंगे, स्थिर कर दीजिए। मतलब इसको एक नियत मान लीजिए, अक्ष मान लीजिए इसको, और इसे अक्ष मान करके इस BC रेखा को आप पकड़िए और BC को ऐसे पकड़िए, इसको ऐसे पकड़िए, AC को पकड़िए और इस AC को पकड़ करके AB के परितः इसको इस तरह से ऐसे घुमा दीजिए। ऐसे जब आप AC को पकड़ेंगे, AC को पकड़ करके AB के परितः ऐसे घुमा दीजिए, तो जो आपका AB भुजा हो वो स्थिर होना चाहिए। जैसे आप AC को पकड़ कर इसके चारों तरफ घुमाएंगे, उस तरह से आप देखेंगे यहाँ से आपका एक फिगर बनेगा। ये आपका AC था, वैसे ही आपका इस तरह से भी इसका ये निर्माण हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे, जब आप इस AC को पकड़ कर ऐसे घुमाएंगे तो सेम इसी का जो आपका ये वाला भुजा रहा AC, जस्ट इसी के समतुल्य आपका इधर भी एक आपका समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। इस तरह से ये जो BC है, ये ऐसे घूमेगा, एक ठोस का, इसका आधार जो होगा ये BC ऐसे एक सर्कल की तरह निर्माण करेगा। तो ये आपका जो सर्कल है वो ऐसा बन गया आपका, और यही आपका जो कहलाया ACB, और यही आपका हो गया शंकु। ये आपका शंकु हो गया। तो इसमें जो आपने जिस स्थिर भुजा को आपने स्थिर किया था, मतलब आपने AB भुजा को स्थिर किया था, तो इस AB भुजा को हम लोग कहते हैं ये शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई है। ये शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई है। और ये जो आपका AC कर्ण था, यह शंकु का तिर्यक ऊंचाई है। देख लीजिए, आपको तिर्यक दिख भी रहा होगा इसमें, ये आपका तिर्यक ऊंचाई है।
तो इस तरीके से शंकु में आपका 2 ऊंचाई होता है। आप इससे दोनों को कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से कंफर्म हो जाइए, क्योंकि सवाल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन ऊर्ध्व ऊंचाई है कौन तिर्यक ऊंचाई है। तो ऊर्ध्व ऊंचाई का मतलब जो शंकु की ऊंचाई होती है वह ऊर्ध्व ऊंचाई होती है, और तिर्यक ऊंचाई मतलब उसकी जो तिरछी वाली रेखा, ये जो कर्ण होती है वो जो आपका बनाता है वो होता है। तो हम लोग ऊर्ध्व ऊंचाई को यच से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो आपका तिर्यक ऊंचाई है इस तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यल से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका शंकु का तिर्यक ऊंचाई और ऊर्ध्व ऊंचाई दोनों में आप अंतर कर लीजिएगा। चलिए, तो ये आपका ऊर्ध्व ऊंचाई हो गया। अब ये जो आपका आधार बीसी रेखा था, जब आपने इसको घुमाया था इस तरीके से, तो ये एक सर्कल का निर्माण कर रहा था, सर्कल बना रहा था। तो ये जो बीसी रेखा है और ये जो इधर वाला रेखा है, दोनों मिलकर के इस तरीके से एक वृत्त का व्यास बना लेंगे। और यहाँ से ये अर्थात यहाँ मान लीजिए डी है, तो डी और सी तक की जो दूरी आपका व्यास हो गया, और आप उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगा। मतलब बी से सी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी त्रिज्या हो जाएगा। इस तरीके से आपको दिख भी रहा होगा। तो जो शंकु होता है, शंकु का आधार जो होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, हमेशा वृत्ताकार होता है। ये जो शंकु का आधार है ये वृत्ताकार होता है। जिस तरीके से बेलन का आधार भी वृत्ताकार था, उसी तरीके से शंकु का आकार भी वृत्ताकार होता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। हमने पहले इसके बता ही दिया था। तो ये तो था आपका एक शंकु की ऊंचाई समझ गए। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर हुआ। शंकु की परिभाषा हमने बता ही दिया कि किसी एक भुजा को, समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा को स्थिर कर दिया जाए और उसी के परितः अगर घुमाया जाए तो एक ठोस का निर्माण होता है, जिसे हम लोग लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। अब आपने जिसको स्थिर रखा है वो ऊंचाई हो जाएगा, और जिसके परितः आपने घुमाया है वो ऊंचाई, और आधार वाली भुजा आपका ये पूरा वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, और जो इसकी तिर्यक जो आपका कर्ण था वो आपका शंकु का तिर्यक ऊंचाई बन जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें शंकु के वक्रपृष्ठ या आयतन की गणना करना हुआ तो उसके लिए हमें कुछ फार्मूलों की आवश्यकता होती है, सूत्रों की आवश्यकता होती है। तो चलिए चलते हैं इसकी गणना के लिए आवश्यक सूत्र। चलिए, सबसे पहला ले लेते हैं हम आयतन, कि अगर हमें शंकु के आयतन की गणना करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। चलिए, तो शंकु का आयतन, जो हमारा शंकु का आयतन होता है वो 1/3 गुणे बेलन के आयतन, अर्थात जो शंकु का आयतन होता है वह सदैव बेलन का 1/3 होता है, मतलब 1/3 होता है। यहाँ से आप लिखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे 1/3 है, तो आप इसको 1/3 ऐसे लिखेंगे। और बेलन का आयतन इसके पहले आपने पढ़ भी चुका था कि बेलन का आयतन होता है πr²h, मतलब 1/3 πr²h। इस तरीके से हमारा ये शंकु का आयतन आ गया। तो शंकु का आयतन आ गया आपका 1/3 πr²h हो गया। क्लियर हुआ। चलिए, अब बात करते हैं हम शंकु के वक्रपृष्ठ पर। तो जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है, आपने देखा जोकर का कुल्फी आपने देखा होगा, आपने जोकर का जो टोपी होता है उसने भी देखा होगा जोकर का, या आपको कुल्फ़ी आपने देखा होगा जिसमें आप लोग खाते हैं कुल्फ़ी, वो भी आपने देखा होगा। इस तरीके से ये सबके सब हमारे जो ये शंकु के आकार होते हैं। तो ये जो आपका तिर्यक वाला भाग होता है, ये जो इस तरीके से ये जो आपका तिर्यक भाग इसमें बन रहा है, हम आप दिखा रहे हैं, हेडलाइन कर रहे हैं, तो ये आपका जो तिर्यक वाला भाग होता है यही आपका वक्र पृष्ठ हो जाता है। इसके पूरा भाग वाला जो आपका पूरा पृष्ठ होता है ऊपर वाला, ये आपका वक्र पृष्ठ हो जाता है। तो जो हमारा शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वो अर्धवृत्त की परिधि होती है। चूँकि वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो अर्धवृत्त का लेंगे क्योंकि इसमें एक ही आधार बन रहा है, तो इस तरीके से पाई हो जाएगा, πr हो जाएगा। और इसका तिर्यक ऊंचाई ले लेंगे, तो हमने आपको बताया तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यल से लिए हैं, तो ये हो जाएगा
पाई आर यल। इस तरीके से आपने देखा शंकु का वक्र पृष्ठ आपका आ गया पाई आर यल। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर यल हो गया। अर्थात जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वह अर्धवृत्त की परिधि और उत्तरीयक ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का बात करते हैं। तो जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है, देखिए इसका एक तो देखो यहाँ से अब जब ये भाग लेंगे और ये वाला भाग लेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ बन जाएगा, और ये जो इसका आधार वाला भाग है ये इसका आधार हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरे पृष्ठ का बात कर रहा है, अर्थात उसके वक्र पृष्ठ का और आधार के क्षेत्रफल दोनों को मिलाने के फलस्वरूप आपका जो बनेगा वो हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ में हम उसके वक्र पृष्ठ को लेते हैं और साथ में उसके आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, तो दोनों को मिला करके शंकु का संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। तो वक्र पृष्ठ आपने देखा क्या आया था, पाई आर यल और प्लस आधार का क्षेत्रफल। चूंकि वृत्त का आधार शंकु का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल का प्रयोग कर लेंगे। तो पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आपका हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ से फॉर्मूला आपको लिखा गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अगर आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसके एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के कर्णी में बराबर होता है। अगर आप कर्णी नहीं लगाएंगे तो ये यल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से यल स्क्वायर आपका बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। फिर यहाँ से कभी कभी आपको तिर्यक ऊंचाई दे देता है और उसके आधार का क्षेत्रफल दे देता है और आपसे पूछता है शंकु की ऊंचाई निकालो। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए आप इस फार्मूला का एच स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी बात हमारे हो गई। हमें पूरी तरीके से हमने शंकु की परिभाषा, उसके कौन कौन से गणनाओं में कौन कौन महत्वपूर्ण फार्मूला हैं, हमने इन सारी बातों को अच्छे से सीख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन पर आधारित कुछ प्रश्नों का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, जिससे हमारा प्रैक्टिस बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं वो को हम रिवीजन वहाँ से कराते हैं। तो देखिए जैसा कि आपके सामने दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। एक शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेमी। शंकु है, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किससे लिखते हैं, हमने आपको बताया तिर्यक ऊंचाई को यल से लिखते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई आपको 5 दिया है तो आप 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है उसकी ऊंचाई, अर्थात जो शंकु की ऊंचाई है वो 3 सेमी दिया है। शंकु की ऊंचाई मतलब शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई। तो शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई को हम लोग एच से लिखते हैं। तो एच बराबर 3 सेमी दिया है और आधार की पूछ रहा है त्रिज्या बताइए और आयतन बताइए। मतलब आपसे इस क्वेश्चन में 2 प्रश्न पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि आधार की त्रिज्या बताइए और साथ में पूछ रहा है आयतन भी बताओ। मतलब इसमें आपसे 2 क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं आयतन के लिए। तो आयतन आपका क्या होता है यहाँ से देखेंगे तो लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, अभी आपने पढ़ा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यह हमारा शंकु का आयतन होता है। लेकिन यहाँ से हमें एक बात फंसा दे रही है, ये आर, और जबकि आर नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप आर निकालेंगे। तो यहाँ से फार्मूला है आपका कि एच स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना दिया है 3 और एच स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा। यल स्क्वायर है तो यल का 5 दिया, स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर को बाएं पक्ष में लाइए तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, उधर बचेगा 25। ये 9 आप उधर ले जाएंगे तो
तो -9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 गया 16, और r बराबर जब निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर 4, अर्थात यहाँ पे जो आपका त्रिज्या आएगा वह 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस फार्मूले से आपने देखो, इसमें हमने कहा आपको कभी कभी एच दे देगा, यल देगा, आपको आर निकालने के लिए कह देगा, कभी यल और आर देगा, एच निकालने के लिए कहेगा। तो इसी फार्मूला से आप तीनों में से अगर कोई दो देता है और तीसरे के लिए गणना करने की बात करता है तो आसानी से आप बहुत बात कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपने देखा आपको आयतन निकालना है तो आपका त्रिज्या आ गया और ऊंचाई आपको दिया है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है। तो त्रिज्या आर बराबर 4 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर कर देंगे आप तो 16 हो जाएगा, और एच दिया हुआ है 3, जैसा कि आपको प्रश्न में दिख भी रहा है कि एच बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देखिए ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और यहाँ से 35/7 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 752/7 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ आपका? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका ये छोटा सा सवाल था, आपको एग्ज़ाम में बस इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप अपने कंसेप्ट को बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं बनेगा आपको सभी सवालें बहुत कठिन लगेंगी, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का रिवीजन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को सीखते हैं हम लोग। चलिए एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपका 4th सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, हमने लिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु एवं बेलन। प्रश्न आपका पहले मतलब समझ लीजिए, आपसे प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन है और एक शंकु है, तो बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई बराबर है, शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या बराबर है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों के त्रिज्या और दोनों की ऊंचाई बराबर हैं। मतलब अगर दोनों की त्रिज्या, अगर एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा तो दूसरे की भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा। अगर पहले की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगा तो दूसरे की भी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से दोनों के मान आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर एक आर है तो अगला भी आर होगा, अगर एक यच है तो अगला भी यच होगा। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं हम बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन अभी आपने पढ़ा कि पाई आर स्क्वायर यच होता है। हमने मान लिया त्रिज्या कितना है, दोनों की त्रिज्या मान लिया आर है और ऊंचाई दोनों का मान लिया यच है। माना कि जो हमारा शंकु था उसकी त्रिज्या या आर है तो बेलन की भी त्रिज्या आर हो जाएगी, और शंकु की ऊंचाई हमने मान लिया यच है तो बेलन की भी ऊंचाई यच हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न कह रहा है दोनों आपस में बराबर हैं। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों हो गया। और प्रश्न आपसे पूछ रहा है समान ऊंचाई व समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु व बेलन के आयतन के त्रिज्या, मतलब शंकु और बेलन के आयतन का त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ आप लिखोगे दोनों के आयतन का अनुपात। दोनों का आयतन अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहले पूछा क्या है, पहला पूछा है शंकु, फिर बेलन दिया है, तो शंकु का हो जाएगा 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच बटे फिर पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3 और रेशियो आ जाएगा 1/3। मतलब शंकु व बेलन के आयतन का जो अनुपात होगा वह आपका आ जाएगा 1/3। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि एक शंकु के और एक बेलन के दोनों के जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है, अगर दोनों का
ऊंचाई और त्रिज्या समान हो तो हमेशा और हमेशा दोनों के आयतनों का जो अनुपात होगा वो 1:3 होगा। अब आप इसी पर आधारित प्रश्न बना सकते हैं। जैसे आप दोनों की त्रिज्या को 10 सेंटीमीटर रख दीजिए, दोनों के ऊंचाई को 5 सेंटीमीटर रख दीजिए और इसी पर आप आधारित प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। दोनों का आयतन निकालिए और दोनों के आयतनों का अनुपात निकाल के देखिए, हमेशा और हमेशा 1:3 ही आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि समान ऊंचाई व समान त्रिज्या के, अगर एक बेलन है और एक शंकु है और दोनों के ऊंचाई और दोनों के त्रिज्या अगर बराबर हैं तो ध्यान दीजिएगा दोनों के जो आयतन का अनुपात होगा वो 1:3 के अनुपात में सदैव रहेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और मीठा सा सवाल लेते हैं। सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए सवाल को। सवाल कह रहा है बेलन की ऊंचाई 18 सेमी है। तो बेलन की ऊंचाई का मतलब ऊर्ध्व ऊंचाई है। ये आपको दे दिया h बराबर 18 सेंटीमीटर और आपसे कहा है उसकी जो त्रिज्या है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या मतलब r बराबर 10.5 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपसे प्रश्न कर रहा है तो बेलन का आयतन बताइए। इसमें आपको बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन आप जानते हैं, यहाँ से हो जाएगा बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r²h। तो पाई का वैल्यू आप रख देंगे 22/7। r² का मतलब 10.5 गुणे 10.5 गुणे h दिया है तो h आप 18 रख लेंगे। अब आप यहाँ से दशमलव हटा सकते हैं। 22/7 गुणे 105/10 105/10 और गुणे आपका 18 आ गया। ये हमने 10 क्यों किया? क्योंकि एक अंक पे दशमलव था तो हमने हटा के इसको 0 बढ़ा लिया यहाँ से। अब आप इसको कटा सकते हैं 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = 35 और यहाँ से आप फिर यहाँ से कटा सकते हैं 5 × 2 = 10 5 × 2 = 10 5 × 1 = 5 और फिर आप यहाँ पे बचा हुआ आपका है 2 से कटा सकते हैं 11 बार में। तो ये 11 बचा है, यहाँ 15 बचा है और यहाँ पे 21 बचा है, फिर 18 बचा है और पूरे का बचा 10 बचा है। आप इस पूरे प्रश्न को आप इसे गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद इन प्रश्नों को यहाँ से कटा दीजिए। 2 5 × 10 5 × 3 = 15 और 2 से कटा देंगे 9 बार में 11 × 3 = 33 आ गया और गुणे 21 9 9 का 9 दूनी 18 आ गया। अब आप इसका गुणा कर लेंगे। ये आपका आ गया 189 गुणे 33। इसका आप गुणा करेंगे तो इनका जो गुणनफल आया जाएगा वह आपका आंसर आ जाएगा। ये आप आगे गुणा यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एक शंकु है, शंकु के आधार का व्यास, इसमें व्यास दे दिया है और आप जानते हैं हम लोग व्यास को d से व्यक्त करते हैं और व्यास जब भी दिया हो तो सवाल हमेशा जानते हैं आप त्रिज्या में दिया रहता है फार्मूला, इसलिए व्यास को आप त्रिज्या बना लेंगे। तो r बराबर आपका हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या हो जाता है। आपका व्यास 28 सेमी है तो आपका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद आपसे प्रश्न दिया है ऊंचाई, इसका जो h बराबर दिया है आपसे h बराबर प्रश्न में दिया है कि 3.5, ये 3.5 इसका ऊंचाई दे दिया है। तो इसका त्रिज्या दिया और ऊंचाई और आपसे पूछ रहा है कि शंकु का आयतन बताओ, शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन आप जानते हैं 1/3 पाई r² h होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप रखेंगे इसको 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 गुणे r²। तो r का वैल्यू 14 दिया है तो 14 गुणे 14 कर लेंगे, गुणे फिर h रखेंगे और h में आपका ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 तो यहाँ से रखेंगे 3.5। अब आप 7 दूनी 14 कटा लेंगे इसको और ये हो जाएगा 22/3 गुणे, अब ये 14 दूना 28 हो गया और गुणे 35/10 क्योंकि दशमलव हटा दिया यहाँ से। अब आप 2 से कटा दीजिए इसको, 2 से कटाएंगे 11 बार में, 2 से कटाएंगे 5 बार में, 5 × 7 = 35 हो गया
अब यहाँ से आप गुणा करेंगे तो 11 गुणे 28 और गुणे 7 और बटे आपका बचा हुआ है 3। अब इन सारे का गुणा करेंगे 11 सत्ते 77 गुणे 28 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब और यही आपका शंकु का आयतन है। ये आप दोनों का गुणा करके 3 से भाग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो आज हमने इस पूरे टॉपिक को, आज इस पे हम लोग सवाल को अध्ययन किए हैं। पूरा हमारा ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर आज समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी करते रहिए, नोट्स बुक तैयार करते रहिए। 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखें जिससे आपका सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं और इस पर आधारित प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।